बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्कशीट 36 क्लास 10th है, जिसका सब्जेक्ट साइंस है और डेट है 1 अक्टूबर। आज हम पढ़ेंगे द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। जैसे कि हम पिछली वर्कशीट में भी इसके बारे में पढ़ते ही आ रहे हैं, आज हम कुछ और जानेंगे। ठीक है। वाई डू वी हैव टू आईज? हमारे पास दो आँखें क्यों होती है? फॉर विज़न, देखने के लिए। एक क्यों नहीं होती? ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ हैविंग टू आईज। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं हमारे पास दो आँखों के लिए इंस्टीड ऑफ वन। ठीक है, एक से ज़्यादा। इट गिव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। ये हमें वाइडर पूरा फील्ड देखने को, पूरा चौड़ाई देखने को हेल्प करती है देखने में। अ ह्यूमन बीइंग हैज़ अ हॉरिजॉन्टल फील्ड फॉर व्यू अबाउट 150 डिग्री। और जो हॉरिजॉन्टल फील्ड है वो हम देख सकते हैं। और ये क्या करती है? 150 डिग्री विद वन आई। एक आँख से हमें 150 दिखाती है। एंड अबाउट 180 डिग्री विद टू आइज। और अगर 180 दिखाती हैं तो वो कब दिखाती है? जब दोनों आँखें होती हैं। ठीक है। द एबिलिटी टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट। जो एबिलिटी होती है किसे? डिटेक्ट फैक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ कोर्स एंड इनहेंस्ड विद प्रोटेक्टर इंस्टीड ऑफ वन। और ये ज़्यादा प्रोटेक्टर होती है। ठीक है। सम एनिमल्स यूजली प्रे एनिमल्स हैव देयर टू आइज। ज़्यादातर जो जानवर होते हैं, जो प्रे एनिमल्स होते हैं, उनके पास भी दो आँखें होती हैं। पोजिशन्ड ऑन अपोजिट साइड। ज़्यादातर कैसे होती हैं? अपोजिट साइड में होती हैं। ठीक है। ऑफ देयर हेड्स, उनके सिर के अपोजिट साइड में। टू गिव वाइडेस्ट पॉसिबल फील्ड ऑफ व्यू, जिससे कि वो पूरा देख पाते हैं। ठीक है, दोनों तरफ का पूरा व्यू कर पाते हैं। बट आर टू आइज, लेकिन हमारी जो दो आइज होती हैं पोजिशन ऑन द फ्रंट ऑफ आर हेड्स, ये हमारे आँखों के हेड के नीचे पोजीशन में दोनों बराबर में होती हैं। ठीक है। दस इट रेड्यूस्ड आर फील्ड ऑफ व्यू फेवर। ये क्या करती हैं? ये हमें थोड़ा कम दिखाती हैं पूरा व्यू। ठीक है। फेवर ऑफ व्हाट इज़ कॉल्ड स्टेरियोप्सिस। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टेरियोप्सिस कहते हैं। शट वन आई, अगर एक आँख हो गई। ठीक है। एंड द वर्ल्ड लुक्स फ्लैट, अगर एक आँख होगी तो हमें वर्ल्ड कैसे दिखेगा? फ्लैट दिखेगा, टू डायमेंशनल दिखेगा। कीप बोथ आई ओपन, अगर हम दोनों आँखें खोलें, द वर्ल्ड टेक्स ऑन द थर्ड डायमेंशनल, फिर हमें जो वर्ल्ड दिखेगा वो थर्ड डायमेंशनल का दिखेगा ऑफ डेप्थ। ठीक है। बिकॉज, क्योंकि हमारी जो आँखें होती हैं आर सेपरेटेड बाय फ्यू सेंटीमीटर्स, कुछ सेंटीमीटर्स के पर सेपरेट होती है। ठीक है, ज़्यादा दूरी नहीं होती। ईच आई सीज अ स्लाइटली डिफरेंट इमेज, दोनों ही आंखें स्लाइटली क्या करेंगी? डिफरेंट इमेज देख सकती हैं। आर ब्रेन कंबाइन द टू आइज इनटू वन, हमारा जो ब्रेन है वो हमें कंबाइन करता है दो आँखों को एक में। यूजिंग द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए। टेल अस हाउ टू क्लोज और फार अवे थिंग्स आर, हम कैसे आँखों को बंद और खोल करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारी आँखें झपकती हैं, है ना। उसके बाद है आँखें, उसके बाद हमें दिया है आइज़ डोनेशन, आँखें, वो कहते हैं आँखें दान। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। आर आइज़ कैन लिव इवन आफ्टर आर डेथ, हमारी आँखों के बाद भी जिंदा होती हैं, यानी कि वो तब भी हमें दिखा सकती हैं। ठीक है। बाय डोनेटिंग आइज़, अगर हम अपनी आई डोनेट करते हैं, जब किसी व्यक्ति की डेथ हो गई जैसे, और वो अपनी आई डोनेट करना चाहता था, वी कैन लाइट द लाइफ ऑफ अ ब्लाइंड पर्सन, उसे हम दूसरे जो अंधा इंसान है उसे हम दे सकते हैं आइज़। वी हैव टू कीप इन माइंड, ये हमें दिमाग में रखना चाहिए। व्हेन आइज़ वी हैव टू बी डोनेटेड, कि हमें आइज़ डोनेट कर देनी चाहिए। आइज़ डोनर कैन बिलोंग टू एनी एज, वो किसी भी एज का हो, किसी भी एज ग्रुप का हो। और सेक्स पीपल हु हैव स्पेक्टकल्स और दोज ऑपरेटेड टू कैटरेक्ट कैन स्टिल डोनेट द आई। ठीक है, कोई भी डोनेट कर सकता है। पीपल हु आर डायबिटिक, जिससे डायबिटीज़ होती है। हैव हाइपरटेंशन, जिससे हाइपरटेंशन होती है। अस्थमा पेशेंट एंड दोज विदाउट कम्युनिकेबल
डिजीज़ कैन आल्सो डोनेट आइज़। ये लोग भी अपनी जो आइज़ है उन्हें डोनेट कर सकते हैं। आइज़ मस्ट बी रिमूव्ड विदिन 4-6 आवर आफ्टर डेथ। 4 से 6 घंटे के बाद हमारी आंखें भी काम करना बंद कर देंगी। अगर हम 4 से 6 घंटे में किसी को डोनेट कर देते हैं तो वो काम करेंगे। इन्फॉर्म द नियरेस्ट आई बैंक इमीडिएटली। और जैसा ही हमें क्या करना चाहिए, कॉल करना चाहिए आई बैंक को इमीडिएटली। दे आई बैंक टीम विल रिमूव द आइज़ एट द होम ऑफ डिजीज़ और एट द हॉस्पिटल। वो क्या कर सकते हैं, आई ले सकते हैं। आई रिमूवल टेक्स ओनली 10-15 मिनट्स। जो आई रिमूवल्स होते हैं वो 10 से 15 मिनट लेते हैं बस। इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस, बहुत सिंपल से प्रोसेस होता है एंड डज नॉट लीड टू एनी डिसफिगरेंट। ठीक है, तो मतलब डिसफिगरमेंट होती है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। 1 पेयर ऑफ आइज़, जो एक पैर होता है इसका, गिव विज़न टू अप 4 कॉर्नर ब्लाइंड पीपल। जो 4 कॉर्नर ब्लाइंड पीपल होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आगे हमें दिए हैं 2 क्वेश्चंस। वाई डू वी हैव 2 आइज़ फॉर विज़न। हमारे पास 2 आँखें क्यों होती हैं देखने के लिए। हम इसमें इतना लिखेंगे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं लिखेंगे। वी नीड 2 आइज़, हमें 2 आँखों की ज़रूरत होती है। बिकॉज अ ह्यूमन बीइंग, जो हमारा ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, हैज़ हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू अबाउट 150 विद 1 आई एंड अबाउट 180 विद 2 आइज़। थस 2 आइज़ प्रोवाइड अस द वाइडर हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, आप इतना लिख सकते हैं आंसर नंबर फर्स्ट में। लेकिन यही क्वेश्चन अगर 3 नंबर का या 5 नंबर का आ जाता है तो फिर हम लिखेंगे, यानी कि इसके साथ हम ये भी ऐड कर देंगे। विद 1 आई द वर्ल्ड लुक्स फ्लैट, दैट इज़ 2 डायमेंशनल ओनली। विद 2 आइज विद द व्यू इज़ 3 डायमेंशनल, दैट इज़ डायमेंशन ऑफ डेप्थ इज़ एडिड टू आवर व्यू। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो आप इतना भी लिख सकते हैं और पूरा भी लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा था, व्हाट पॉइंट डू वी हैव टू कीप इन माइंड व्हेन आइज हैव टू बी डोनेटेड। ये हैं वो 6 पॉइंट्स। तो पढ़ते हैं। आइज नीडेड टू बी डोनेटेड विद इन 6 to 8 hours ऑफ डेथ। एनीवन कैन बी डोनर irrespective of age, blood group और religion, ठीक है। 1 cornea is crafted to be 1 person, switch of the fan, keep air conditioner or cooler running and place wet cotton over the closed eyes lid as it will help keep the eye tissue moist। ठीक है, तो इसमें हमें बताया गया कि हमें आँखों को ठंडक में रखना चाहिए जिससे वो मॉइस्चराइज रहें। ठीक है, फिर 5th है स्पेक्ट्रल्स। वियर द हाइपरटेंसिव डायबिटीज़ कैन ऑल्सो डोनेट, वो भी दे सकते हैं। टोटल रिमूवल टाइम जो है अबाउट 15 to 20 मिनट्स हमें रिमूवल टाइम लगता है। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा आंसर नंबर 2। ठीक है बच्चों, यही थी आज की वर्कशीट। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।